Hello students, today we are going to discuss class 12 physics first chapter numerical। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास टू इलेक्ट्रिक चार्जेस plus q and 4 plus 4q are placed at a distance 6a apart on a horizontal plane। आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव q और दूसरा है पॉजिटिव 4q, और ये जो है वो 6a के डिस्टेंस पे है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 6a यूनिट्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपको एक ऐसे पॉइंट की पोजीशन पता करनी है ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर, ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्या दिमाग में रखना है कि जब आपके पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगी वो छोटे चार्ज की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होए, वो पॉइंट P पॉइंट A के तरफ यानी कि क्लोजर टू A होएगा एज कंपैरिजन टू B, क्योंकि B का चार्ज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होएगी। जो डिस्टेंस ए पी है उसको एक्सलेट कर लो, और जो बाकी डिस्टेंस बच गया है उसे 6a माइनस एक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें पॉइंट पी की पोजीशन पता करनी है एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली। ऑप्शन ए से सॉरी, चार्ज जो पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है वहां से पूछा जा सकता है, या फिर +4q से भी पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पर निकालेंगे, जो कि ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव क्यू है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉमन फॉर्मूला है वो आप लोगों को सबको पता है, 1/4πε0 चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4πε0 चार्ज है Q और डिस्टेंस है A से लेकर P तक का x, तो x का होल स्क्वायर। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन है वो होगी आउटवर्ड, तो इसका मतलब अलोंग AP इसकी डायरेक्शन बनेगी। दिस इज E1। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव 4q। तो फॉर्मूला सेम है, तो इसीलिए 1/4πε0 को कुछ रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि मीडियम चेंज की कोई बात नहीं हुई है। चार्ज अब Q नहीं है, चार्ज यहाँ पे 4q हो चुका है, और जो B से लेकर P तक का डिस्टेंस है वो है 6a माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। क्योंकि पॉजिटिव है चार्ज तो इसलिए इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होएगी, तो इसका मतलब E2 की डायरेक्शन बनेगी आपकी अलोंग BP, और E1 की डायरेक्शन थी अलोंग AP। अब हमारे पास ये गिवन कर दिया गया है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यानी कि जब हम लोग E1 और E2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जीरो बनेगी। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर वेक्टर समेशन के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो आपको पता है उनका पॉजिटिव में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस करना चाहते हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से आपको कोई भी एक फील्ड को नेगेटिव प्रोड्यूस करना पड़ता है अगर दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं तो। चलिए, E1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है तो आप लोग इसमें पुट कर देंगे Q अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 की वैल्यू भी आपने पुट की हुई है
तो वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये वाली जो टर्म है नेगेटिव की, उसको अगर आप RHS पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 डिवाइडेड बाय 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कट हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया? आपके पास बच गया है 1/x² इक्वल टू 1/6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ये वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारे पास बच गया है 1/x² इज इक्वल टू 1/6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसीलिए 1/x इज इक्वल टू 6a माइनस एक्स। फिर आपको आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। x इज इक्वल टू 6a माइनस एक्स। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और बाकी जो a वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लें। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6a, तो 2x इक्वल टू 6a, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई है। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 4 भी बचा था तो 4 वो रह ही गया कंसिडर करना। 4 का जो रूट होगा वो 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2x आ गया। 2x, 2x प्लस एक्स 3x, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2a। आई थिंक आपने इस चीज को नोटिस कर लिया होगा गलती को। यहाँ पे 4 जो था वो नहीं कट आउट हुआ था, तो 4 को कैरी करेंगे। 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो इसीलिए 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास x की वैल्यू आ गई है 2a। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट P है वो a से तो कितनी डिस्टेंस पे है? 2a पे। और अगर हम लोग 4 से बात करें तो इट विल बी 4a। तो यानी कि आपको अगर ऑप्शन में मिलता है ऐसा ही क्वेश्चन, तो चार्ज आपको ये देखना पड़ेगा कि किस डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आपको वही आंसर को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सारा हम कुछ डिलीट कर देंगे। चलिए देखिए क्या है। An electric dipole of length 4 centimeter, when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। जिनको डायपोल नहीं पता, डायपोल क्या होता है? ये होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का एक सिस्टम जिनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, जिसे 2a से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्जेस के ऊपर साइन ऑपोजिट होते हैं। तो हमें जो लेंथ है यानी कि 2a की वैल्यू वो 4 सेंटीमीटर दे दी है। व्हेन प्लेस्ड विद एक्सिस मेकिंग एन 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है? सपोज कर लो, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायपोल है, दिस इज सपोज करो डायपोल। डायपोल यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे लगा लेते हैं अपन नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे लगा लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ये स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंटर पॉइंट आप कह सकते हो। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4√3। 4√3 इसका मतलब ये चीज है कि 4 उसके बाद रूट और रूट के अंदर 3, तो 4√3 न्यूटन मीटर है।
कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने डायपोल की पता करनी है इफ इट हैज अ चार्ज ऑफ 8 नैनो कूलम, और जो चार्ज है क्यू की वैल्यू है वो 8 नैनो कूलम दे दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो होता है पी ई कॉस थीटा। पी पी होता है डायपोल मोमेंट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा, और साथ में एक नेगेटिव का साइन भी रहता है। तो जब एक एंगल की बात की जा रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा लिखा जाता है। पी जहां पर डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला चार्ज इनटू डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द डायपोल होता है। अब आपको चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 8 नैनो कूलम। तो नैनो कूलम में मतलब 10⁻⁹ होते हैं। 2a जैसे आपको पहले ही बताया, लेंथ यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता। ई कॉस थीटा, और थीटा हमारा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 8 इंटू 4 32, 10 द पावर जो 2 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, 10⁻⁻11। ये जो 2 है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -11। ई हमें नहीं पता, एंड कोस थीटा कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 के साथ ये 32 आप कट कर दोगे तो ये बचेगा आपके पास -16 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ई। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें ई की वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे रख करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक चीज यहाँ पे गिवन दी हुई है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। ध्यान रखिए पोटेंशियल एनर्जी में कॉस है और टॉर्क में साइन है। टॉर्क दिया हुआ है आपको 4√3। पी का फॉर्मूला जैसे आपने पहले भी लिखा है क्यू इंटू 2a, तो इसका मतलब आप क्यू और 2a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, कोई यहाँ पे दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। ई हमें नहीं पता, और साइन थीटा मतलब साइन 60, तो साइन 60 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 4√3 इक्वल टू 8 इंटू 4 32, और 10 दी पावर हो गया -11। ई का ई आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कट होके 16 आ जाएगा। सो ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/16, 10 दी पावर -11 इज इक्वल टू ई। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। आप इसको कट भी कर सकते हो, तो यू विल गेट ई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻11 ऊपर चला जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यानी कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था वो हमें टॉर्क के फॉर्मूले से मिल गया है। अब ये जो ई की वैल्यू आई है उसे आप लोग इक्वेशन, इसको अगर हम लोग 1 माने तो इसमें पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें 2 लाइंस को डिलीट करना पड़ेगा। कर दिया हमने, तो u इज इक्वल टू -16 इंटू 10⁻11। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 10⁻11। तो 16 और 4 कट होके -4 हो जाएगा। ये है -11, ये है +11, तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया है -4 जूल, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक न्यूमेरिकल से आपके 2 फॉर्मूले जो हैं वो आपके पास आ गए।
जिनसे आपको पता चलता है कि किसी भी तरीके से पुट अप करके वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल हमारे सामने आ चुका है। अब हम लोग बाकी सारी स्क्रीन साफ कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज ईच, एंड अदर टू ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे द आएगा, कैरी स्मॉल क्यू चार्ज ईच। एक स्क्वायर है। चलिए पहले आपको स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये हमारे पास स्क्वायर बन गई है और इसके ए बी सी और डी, तो क्यू चार्ज है आपके पास एक, तो ऑपोजिट कॉर्नर सपोज कर लो ए एंड सी पे, और बी और डी पे है आपके पास स्मॉल चार्ज दैट इज क्यू। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, इस चार्ज के ऊपर या फिर इस चार्ज के ऊपर कहते हैं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो लग रही है तो बताइए कि क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन है। मतलब क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में एक रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये बात हम लोग देखेंगे कि चारों चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव है। और दूसरी बात है स्मॉल क्यू आप कोई भी एक उठा लो, सपोज कर लो मैं ये वाला क्यू उठा रहा हूँ स्मॉल डी पे जो पड़ा हुआ है, इस पे जो फोर्स लगेगी उस वो ए की ने भी लगानी है, सी ने भी लगानी है और बी ने भी लगानी है। तो इन तीनों ने जब ये फोर्स लगानी है तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों की जो फोर्सेस हैं वो ऐड होके जीरो बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें से कोई ना कोई चार्ज नेगेटिव जरूर है, क्योंकि अगर ये सभी पॉजिटिव होते तो फिर तो क्या होना था, हमारा जो आंसर आना था वो तब सभी फोर्स ऐड हो जाती, और ऐड होने के बाद वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। लेकिन इस यहाँ पे क्लियर कट है कि तीनों फोर्सेस में से कोई ना कोई फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, और वो तभी हो सकता है जब कोई चार्ज यहाँ पर नेगेटिव भी हो। तो यानी कि जो हमारा एंड में रिजल्ट निकल के आएगा उसके अंदर माइनस होना जरूरी है। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन डी बाई ए, हम लोग एफ ए डी डी ए निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस छोटे चार्ज पे जो बड़ा क्यू है वो एक फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला फोर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। स्क्वायर है तो जो सभी साइड्स हैं उनको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कोई मेंशन नहीं है तो क्लियर कट है कि यहाँ पे आंसर में डिस्टेंस का जो है एंड रिजल्ट में कोई काम नहीं आने वाला। और बी और डी का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्मॉल क्यू के बीच की फोर्स भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग पहले बी डी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर आ गई है आपके पास 2x स्क्वायर। तो बी डी जो है वो आ गई है √2x। तो इसका मतलब बी डी की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है, तो डिस्टेंस हमारा आ चुका है। तो हमें पहले डी पे फोर्स जो लग रही है ए की वजह से वो कैलकुलेट करनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग मानते हैं कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फिर इसका फोर्स जो है लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा। तो मतलब जो फोर्स डी ए है उसका डायरेक्शन होगा डी से अवे। अब जो सी है वो भी आप लोगों का जो डी पे चार्ज पड़ा है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन डी बाई सी, सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस भी सेम है एक्स स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो लाइक दिस ऐसे लगाने वाला है। अब यहाँ पे एक बात आपको नोटिस क्या करनी है, यहाँ पे एक चीज़ एक नोटिस करें
कि जो आपके पास फोर्स लग रही है वो दोनों सेम है, इक्वल है, और लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है या फिर ऑपोजिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्सेस डायरेक्टली एक दूसरे को ऐड नहीं करेंगी या फिर एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करेंगी, बल्कि वेक्टर सम के तरीके से एक दूसरे के साथ ऐड होंगी। तो जब भी दो फोर्सेस परपेंडिकुलरली होती हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं इनका एफ आर इज इक्वल टू एफ डी ए प्लस एफ डी सी। तो जब भी दो फोर्सेस आपकी लग रही हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे, तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड, वो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आप दोनों फोर्सेस को स्क्वायर करके ऐड कर दो और उनका रूट निकाल दो। तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों फोर्सेस सेम है। सपोज करो मैं इसको F1 लेट कर लेता हूँ, और इसको भी फिर क्या आ जाएगा, ये भी F1 आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यानी कि ये भी F1 है और ये भी F1 है। तो F1 प्लस F1 बस स्क्वायर स्क्वायर करके आपका बन जाएगा √2 F1 का स्क्वायर। और जब आप रूट से बाहर आओगे, टू तो बाहर आ नहीं पाएगा, लेकिन F1 जो है वो रूट से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो √2 F1 बन गया। F1 कुछ भी नहीं है, F1 आपकी फोर्स है जो D पे लग रही है, चाहे वो A की वजह से हो या फिर वो C पे पड़े हुए चार्ज की वजह से हो। तो अब इन दोनों की फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर ली और ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे बी पे भी एक चार्ज है जो डी पे पड़े हुए चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। कुछ पार्ट हमें यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। आपको याद है F1 की वैल्यू को दिमाग में रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें ये बाद में भरनी पड़ेगी। तो फोर्स ऑन डी बाय बी, तो डी पे बी की वजह से फोर्स क्या लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम मीडियम है, स्मॉल चार्ज क्यू, दूसरा भी चार्ज स्मॉल क्यू, डिस्टेंस है √2x और उसका होल स्क्वायर। तो यानी कि एफ डी बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गई है डीबी की वजह से। अब यहाँ पे देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, मतलब दोनों क्यू को, तो यानी कि जो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा वो भी आउटवर्ड होगी, और हमारी जो पहले वाली फोर्स है वो भी इसी तरीके से बाहर की तरफ लग रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से उनको तो ऐड होना चाहिए। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो ऐड होने पे वो कैंसिल तो हो नहीं पाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका क्लियर कट मतलब ये हो गया है कि जो बी डी पे फोर्स लगाएगा वो जो है वो फोर्स इनवर्ड की तरफ होनी चाहिए, ताकि डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को सिंपली कैंसिल आउट कर दें। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे इसी फैक्ट का यूज करना है। थोड़ा सा पार्ट और अब करते हैं और फिर हम लोग सीधा आंसर निकालेंगे। चलिए, अब उन्होंने हमें बोल दिया है कि जो नेट फोर्स है डी पे पड़े हुए चार्ज क्यू पे जीरो लग रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ आर जो आपने दो चार्जेस की वजह से फोर्स निकाली है, और एफ डी बी जो कि अभी आपकी कैलकुलेट हुई है, ईच शुड बी इक्वल टू जीरो। दोनों का सम होकर क्या बनना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ आर की वैल्यू आप लोगों ने √2 F1 की हुई है, एफ डी बी की वैल्यू आप लोग पुट कर चुके हो, वहां पे निकाली है आपने, जो ऊपर आपको दिख रही है वो आप लोग सीधा पुट कर देंगे, इक्वल टू में जीरो। तो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें F1 की वैल्यू को याद रखना है, तो F1 की वैल्यू आई होप कि आप लोग को याद होगी। तो √2 F1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इसी के साथ इस टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो वो नेगेटिव बन जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या बचा, लेफ्ट साइड पे आपके पास बचा है √2 कैपिटल क्यू, और राइट साइड पे आपके पास बचा है -q/2, और वी कैन से -q इज इक्वल टू 2√2 कैपिटल क्यू। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आंसर में नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव है तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। और वही चीज हो रही है कि जो स्मॉल चार्ज है क्यू, या सॉरी जो कैपिटल क्यू है, उनमें से एक चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके जो आंसर है आपका वो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 बनेगा। तो ये रिलेशन है जो इस क्वेश्चन से बना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने सकता है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर